नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संचार पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल को पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मध्य प्रदेश में जो अति शिक्षक हैं उनसे थर्ड काउंसलिंग से संबंधित एक नया आदेश 24/8/2026 को जारी किया गया है, जिसके लिए जो है एक महत्वपूर्ण सूचना भी बताई गई है। तो आप सभी जो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि आपको मध्य प्रदेश की समस्त इन्फॉर्मेशन समय से पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम दे सकें। तो चलिए आदेश की तरफ चलते हैं कि आदेश में क्या चीज़ें बोली गई हैं, आपको क्या-क्या चीज़ों का पालन करना है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। ये देखिए 24/8/2026 को आप सभी का ये एक आदेश जारी हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये चीज बोला गया। इसमें क्या बोला गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अति शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अति शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त रिक्तियों पर अति शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। अति शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.2 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड एवं जिले की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा सत्र 2025-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अति शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा उस पैनल का पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। इसका मतलब ये बोला गया है कि अगर आपने पिछले साल किसी स्कूल में अगर आपने काम किया है तो अगर उस विद्यालय में पद रिक्त है तो प्राथमिकता जो है उन्हीं को दी जाएगी। अति शिक्षक का आमंत्रण शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सके। मतलब कि अगर पोर्टल पे अगर रिक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं तभी उसमें आप सभी जो है अप्लाई कर सकोगे। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्धता आवेदकों से सूची में दिए गए। मतलब कि ये बोला गया है कि जो शाला प्रभारी जो है, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने जो नंबर डाला होगा उसी नंबर पे आप सभी को कॉल किया जाएगा। तो अगर जो भी अति शिक्षक साथी है उन्होंने अगर नंबर जो है अगर बंद करके रखा हुआ है तो नंबर को आप सभी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके उसी नंबर पे कॉल आएगा जिस नंबर पे आपने फॉर्म डाला है उस टाइम पे। जो शाला प्रभारी है उनमें वही दूरभाष क्रमांक आपको दिखेगा। तो विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल अगर आपका आवेदक उपलब्ध नहीं होगा तो मेरिट क्रम जो है ऐसे बढ़ती जाएगी। जिस आवेदक को विद्यालय में अति शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है संबंधित, इसमें ये बोला कि अगर जो अति शिक्षक है उनको अगर वहाँ पे जिस दिनांक को वहाँ पे विद्यालय में उपस्थित कराया गया उसी दिन से जो है ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हो जाएगी। उसी दिन से आपको ज्वाइनिंग जो है माना जाएगा, ऐसा बोला गया उसमें। विकास खंड शाला प्रभारी की भी जिम्मेदारी होगी इसमें। शाला प्रभारी आवेदकों को विकास खंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। मतलब आवेदकों को पैनल मेरिट सूची के आधार पर ही आमंत्रित किया जाएगा, वरना अगर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी अगर ऐसा नहीं होता है। सारे डॉक्यूमेंट को आप सभी का चेक किया जाएगा और ई अटेंडेंस भी जरूरी है। ये प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। और यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकास खंड जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षक आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि अगर वर्ग 3 जनरल के पैनल में उनका नहीं हुआ है तो वर्ग 3 प्राइमरी में आमंत्रित किए जाएंगे और ये 1 सितंबर तक ये कार्रवाई की जा सकेगी। तो आप सभी को जो है अपना नंबर जरूर ऑन रखिएगा, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकता है। और उससे पहले अगर चैनल को आप सभी जानते अगर चैनल के माध्यम से जो भी अधिक शिक्षक जो है जुड़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर कार्ड कितना है। और मैं ये कहना चाहूँगी अपने जो भी दोस्त होंगे उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि आपको समय से आपको सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।